देश के सभी दर्शकों का प्रभु यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो। आइए अब हम प्रभु की आराधना करें। यीशु के संग चलता चल, तेरा जीवन होगा महान। ये वो आया है, गीत पाए आसमानी उतार, गीत पाए आसमानी उतार। यीशु के संग चलता चल, तेरा जीवन होगा महान। ये वो आया है, गीत पाए आसमानी उतार, गीत पाए आसमानी उतार। अगर तू अकेला चले दुनिया के सफर में, अगर तू अकेला चले दुनिया के इस सफर में, थामेगा वो तेरा हाथ जब लोग तुझको छोड़े। थामेगा वो तेरा हाथ जब लोग तुझको छोड़े। यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा महान। ये वो आया है, ताकि तू पाए आसमानी उतार, आसमानी उतार। तेरे गुनाह के लिए हुआ है यीशु कुर्बान। तेरे गुनाह के लिए हुआ है यीशु कुर्बान। तेरी मुक्ति के लिए दे दी उसने अपनी जान। तेरी मुक्ति के लिए। बाइबल धर्मशास्त्र में एक आयत लिखी है, पद है यूहन्ना 3:16, जिसमें यह लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दोषी ठहराया जाए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। ये बात मैंने आपको पढ़ के बताई, और ये इस बात का सबूत है कि आज हमारे बीच में भाई दीवान और उनकी पत्नी यहां बैठे हैं। इसी बात का साक्षी दे रहे हैं कि वाकई प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने जगत से प्रेम किया है, किसी रिलीजन से या किसी धर्म के प्रति उसका इशारा नहीं है। वो जितना प्यार आपको करता है, जो देख रहे हैं, उतना ही हमें या इन भाई को करता है। तो मैं इनसे कुछ बातें पूछूंगा, ये हिंदू परिवार से होते हुए भी ये यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं, कौन सी ऐसी बात इनके जीवन में हुई कि प्रभु ने इन्हें दर्शन दिए और इनसे बातें की। भाई दीवान भाई, आप बताएं अब हमारे दर्शकों को कि कौन सी ऐसी बात हुई। मैं 22 साल कुवैत में रहा और कुवैत ऑयल कंपनी में काम करता था, लेकिन 1994 में मेरे को बैक एक इतना ज्यादा हो गया जिससे मेरे को स्लिप डिस्क हो गई और मेरे को अस्पताल दाखिल कराया गया, जहाँ पे मैं व्हील चेयर पे था, मैं चल नहीं सकता था और दर्द से करहा रहा था। तो एक दिन
वहां पे मेल नर्स एक था पाकिस्तान से, मेरे ख्याल वो क्रिश्चियन था। वो मेरे पास आया, उसने मेरी जब कंडीशन देखी तो मेरे को एक छोटा सा बाइबल दिया उसने। उसने कहा आप ये पढ़िए, प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आपको चंगाई देगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने वो बाइबल पढ़ना चालू किया, न्यू टेस्टामेंट। और मैं जब चैप्टर 9 और वर्स 20 पे पहुंचा तो वहां मैंने पढ़ा जो मेरे हृदय को टच कर गया। उसमें लिखा था, मैं पढ़ देता हूँ। ये आपने बताया मत्ती 9 और उसका 20, इसमें इस तरह से लिखा है, और देखो एक स्त्री ने जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसके पीछे आकर उसके चोगे का किनारा स्पर्श किया, क्योंकि वो अपने मन में यह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही स्पर्श करूं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देखा और कहा, पुत्री साहस रख, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। और ये जब मैंने पढ़ा मेरे दिल को ये इतना दिल को लगा कि एक औरत सिर्फ यीशु के कपड़ा पकड़ने से ठीक हो जाती है तो मेरा क्या होगा। मैं चाहता था कि मैं भी ऐसे उसका कपड़ा पकड़ूं और मैं भी ठीक हो जाऊं। मैं ऐसे प्रभु को देखना चाहता था, ऐसे प्रभु को एक्सपीरियंस करना चाहता, क्योंकि हम आज तक देवी देवताओं को पूजते रहे लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कपड़ा पकड़ने से ठीक हो जाए। तो मैंने बाइबल में आगे 2 वर्सेस और पढ़े तो यीशु ने एक लड़की मरी पड़ी थी, उसका हाथ पकड़ा, उसने बोला कि ये सो रही है, मरी नहीं, हालांकि मर चुकी थी। उसका हाथ पकड़ा तो चलने लग गई। और फिर उसके बाद 2 अंधे जो थे वो ललकार के बोले, प्रभु यीशु हमको ठीक कर दो। उन्होंने बोला, प्रभु यीशु ने आप क्या सोचते मैं ठीक कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ। तो उनकी आंखों के हाथ लगाया, वो देखने लगे। मैंने कहा ऐसे चमत्कार लिखे हुए हैं और हुए हैं तो मैं ऐसे प्रभु को देखना चाहता हूं, पाना चाहता हूं। तो मैंने उनको दिल में ठानी कि मैं इनको खोजूंगा। तो उसी रात को मैं जब अपने बिस्तरे पर लेटा हुआ था, आंखें बंद करके सोया हुआ था, तो मेरा जो बिस्तरा था वो खिड़की के पास में था। तो मैंने ये देखा कि प्रभु यीशु, मैं उनकी शक्ल नहीं देख सकता लेकिन वही चोगे में और वही अंधेरा था बाहर, लेकिन वो उनकी चमक आ रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु तो भगवान है ना। देखो भाई, लिखा है इसमें जो ढूंढेंगे वो जरूर पाएंगे। और मैंने इससे पहले एक आयत पढ़ी, Whoever will seek will find। मैं खोजना चाहता था, मैंने उनको पा लिया। प्रभु दिलों को देखता है, वो आपके हालत जानता था, इसलिए ये ऐसा हुआ कि उसने आपको दर्शन दिए। आप बहुत धन्य हैं। फिर आगे बताइए। फिर उसके बाद मैंने प्रभु को एक्सपीरियंस किया। वो कैसे एक्सपीरियंस किया कि मेरे को यहाँ पे पीछे बैक में बहुत दर्द होता था कई सालों से, जिसके लिए मैं 80 किलोमीटर आता जाता था आंखों पंक्चर करवाने के लिए, मेरे को कभी ठीक नहीं हुआ। दफ्तर में मैं टॉयलेट में जाके यहाँ क्रीमें लगाता था, इतना परेशान था। लेकिन एक दिन एक नर्स जिसको प्रभु ने टच किया था वो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आई। जब वो प्रार्थना करने के लिए, उसने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा कि आप प्रार्थना करते हैं? मैंने कहा आप लोग प्रार्थना करेंगे मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि आप प्रभु के बंदे हैं, मैं तो उनको ज्यादा जानता नहीं। लेकिन उसने कहा आप प्रार्थना करिए खुद, आप क्या चाहते हैं, क्या चंगाई मांगते हैं प्रभु से, आप रिश्ता बनाइए। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे सुनना चाहता है, आपके मुंह से आप क्या चाहते हैं। तो विश्वास करिए, जब उसके शब्द मेरे दिल में ऐसे बैठ के, मैंने कहा इसको मैंने प्रार्थना खुद करनी है। तो जब वो मेरे घर से गई तो मैं घुटने टेक के प्रभु यीशु को आंखें बंद करके प्रार्थना करी अपनी भाषा में कि मेरे को चंगाई दे दो, मैं इतने सालों से परेशान हूं, लेकिन मेरे को ये सिस्टर ने जो बोला है मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं कि आपको वाकई चंगाई देने वाले हैं। तो मैंने जब 2 मिनट के प्रार्थना के बाद उठा तो मेरे को दर्द खत्म था और आज तक दर्द नहीं है। और मैं प्रभु यीशु को हमेशा धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को ये जो चंगाई दी है ये हमेशा के लिए दी है, और मैं लोगों की प्रार्थना करूंगा, और जो आपने चंगाई मुझे दी है आप लोगों को भी देंगे। और मैंने लोगों की प्रार्थना करी और उन्होंने सुना। बहुत अच्छी बात। ऐसे महान प्रभु हैं, अनुग्रह देने वाले प्रभु हैं। ऐसे नहीं बैठे हम लोग ये बातें करने के लिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो प्रभु को खोजते हैं वो जरूर पाते हैं, और प्रभु किसी का तरफदार नहीं है। हमने भी इस तरह की बहुत सारी। बहन आप बताएं कि आप प्रभु के बारे में कैसे, आपको जैसे आपने बताया कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, यदि मैं शुरू करूं तो मैं सारी रात दिन चल सकती हूँ जी। मेरा नाम आशा दीवान है, मैं हिंदू परिवार से हूँ। मैं इंडियन स्कूल कुवैत में काम करती थी। जब मेरे पति बीमार थे, जैसे आपने सुना, तो उस समय मैं दिवाली का फंक्शन स्कूल में बना रहे थे और मैं एक कोने में बैठी आंसू टपका रही थी। तो मेरी एक
सखी आई, एक सहेली आई, और वो क्रिश्चियन सहेली थी। उसने आके कहा, प्रभु यीशु तेरे पति को भी प्यार करते हैं, यदि तू विश्वास करे तो तेरे पति को ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु तो प्रभु हैं। तो इस प्रकार से जब उसने मुंह खोला और मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया, तो मैंने कहा कि मैं भी ऐसे प्रभु को जानना चाहती हूँ। तो जिस समय मेरे पति को ऑपरेशन के लिए कुवैत ऑयल कंपनी के लोगों ने लंदन भेजने का सोचा, अच्छा, तो मुझे वो दिन नहीं भूल सकता। 24 फरवरी 1994 की बात है। अच्छा। सुबह 4 बजे का समय था। उससे पहले कुछ क्रिश्चियन लोग मेरे घर के अंदर प्रार्थना करने आते थे और वो पागलों की तरीके से रोते थे। उनके बच्चे कहते थे, प्रभु यीशु हमारे अंकल को ठीक कर दो। अच्छा। तो मैं सोचती थी कि ये इन लोगों में कुछ फर्क है, ये क्या बात है, ये मुझे जानते नहीं, लेकिन फिर भी रो के प्रार्थना कर रहे हैं। कोई मेरा सखी मित्र उस समय मेरे साथ नहीं था, मेरे बच्चे मेरे से दूर थे, लेकिन पता है कौन मेरे साथ था? प्रभु यीशु। जब वो कहते थे कि जीवित प्रभु हमारे यीशु जीवित प्रभु हैं, तो मैं सोचती थी प्रभु जीवित कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म के अनुसार जो हमारे बनाए हुए धर्म हैं, उनके अंदर तो हमने केवल चित्रों में, केवल मूर्तियों में, केवल पत्थरों में उनको ढूंढा है और उनके आगे प्रार्थना की है। तो ये कौन से जीवित प्रभु हैं? लेकिन प्रभु क्योंकि मेरे उस हृदय की एगनी को जानते थे, तो उन्होंने 24 तारीख की फरवरी 24 तारीख को 4 बजे मुझसे बात करी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस कमरे में मैं अकेली दुख से भरी हुई व्याकुल सो रही थी, क्योंकि मेरे पति ऑफिस में काम करने के लिए गए थे और उसी दिन शाम को उन्हें लंदन ऑपरेशन के लिए जाना था। उस समय मेरे यीशु, मेरे मित्र ने मुझसे बात करी। ये बात सच है। मेरे मित्र ने टूटे हृदय तो प्रभु, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं टूटे हृदय को उठा लेता हूं। ये बात सच है। मैं उनका सहारा हूं। ये बात सच है। तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बेटी, माय डॉटर, डोंट क्राई, इट्स फिनिश्ड। मेरी बेटी तो रो मत, ये सब खत्म हो गया। मैं कमरे के चारों ओर से घुमाकर देख रही हूँ, मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। मैं उठी बेचैन। मैंने कहा शायद मेरे पति अभी दफ्तर नहीं गए हैं, लेकिन पति तो जा चुके थे और मेरे बच्चे भी तो मेरे पास में नहीं थे। लेकिन उस समय प्रभु यीशु ने मुझे दूसरी बार कहा, ये बात सच है। बेटी, ये मैं हूँ बेटी। सच है, वो प्यार करता है और ये सब कुछ खत्म हो गया है। इट्स ऑल फिनिश्ड। उसके बाद भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और हाथ फेरा और कहा, बेटी ये मैं हूं और ये सब कुछ फिनिश हो गया है। ये बात सच। वो दिन है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने मुड़कर नहीं देखा की तारीफ हो, क्योंकि वो हाथ ये बात मेरे माता पिता का नहीं था, वो हाथ था मेरे प्रभु यीशु का। यस, ये बात। तो इस प्रकार मैंने मुड़कर नहीं देखा। और बताऊं, और एक बात बताऊं पास्टर आपको, बताइए कि कुवैत जो कि एक रेगिस्तान है, ठीक, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पे भी मेरे यीशु ने मुझे चुना। प्रभु तो उसने मुझे चुना। मेरा नाम तो आशा है। ये बात सही है कि प्रभु हमें चुनता है। मैंने अपना नाम नहीं बदला है, मैंने अपना धर्म बदला है, क्योंकि ये धर्म क्या है, हमारे अपने ही बनाए हुए, बिल्कुल पिंजरे की तरह हम सब ही, ये बात सच है, एक ही परम पिता की संतान है। और यदि हम उसको जानना चाहते हैं तो उसने अपना ही पुत्र तो भेजा नीचे, यही तो मैंने जगत से प्रेम किया है। मैंने उसको जाना, मैंने उसको अनुभव भी किया। यदि आप मुझसे पूछें कि तूने कैसे अनुभव किया, तो मैं बताना चाहती हूँ, बताइए, कि वो यीशु जिसको कि मैंने अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार किया, जब वो मेरे हृदय में आ गए तो मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। मैं वो आशा नहीं रही जो अब आशा हूँ। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की तारीफ हो। मैं उसकी स्तुति करती हूँ, जीवन को नया कर देता है। ये प्रोग्राम जो जीवन संदेश है, इसका मतलब ये है कि जीवन को प्रभु नया कर देता है, नया कर दिया, से बदल देता है, सोच समझ से बाहर बातें करता है, बदल दिया। तो वो उसने किया, जो पापों के बोझ मैं अपने अंदर संभाले फिर रही थी, कब से कितने काम हम ऐसे करते हैं जिसको कि हमको क्षमा मिल ही नहीं सकती। लेकिन मेरे जो प्रभु यीशु हैं, जो तुम्हारे जो प्रभु यीशु हैं, जो आपको प्रभु यीशु हैं, उन्होंने क्या किया, हम सबके लिए वो सूली पर चढ़कर उन्होंने बलिदान दिया, अपना रक्त बहाया। क्यों बहाया? जिससे कि हमें क्षमा मिले। आमीन। यस, तो मैं तो बदल गई। ये आप ऐसे ही नहीं बोल रही हैं, ये धर्म की बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं, ईश्वर से नाता हुआ वो बातें हो रही हैं। ये जो बात मैं आपसे कर रही हूँ ना, वो मैं
बाहरी दिखावे के लिए नहीं कर रहे, ये सब कुछ अंदर से निकल रहा है। वो नहीं हो सकता, सब कुछ अंदर से निकल रहा है। हाँ। अब मुझे आप ये बताएं, जब आपके परिवार के लोग आपसे मिलते हैं तो फर्क तो आप में जरूर देखते हैं, क्योंकि प्रभु तो जीवन को अंदर से नया कर देता है, माफी से भर देता है दिल को, और जिसने हमें नुकसान भी पहुंचाया उनको भी माफ करते हैं। जैसे कि आप भाई, शायद आप मुझे बता रहे थे अपने बारे में, आप बता रहे थे कि आपका कोई सुपरवाइजर था जो आपको बहुत परेशान करता था, आप बताएं जरा। उससे पहले मैं एक बताना चाहता हूं कि जब मैं दिल्ली छुट्टी पर आया, मैं एक मैंने एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करी और उसमें मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। रास्ते में मेरे को उल्टियां आ गई और मैं इतना कमजोर हो गया कि एक हफ्ते के बाद में मेरे को अमेरिका कनाडा के दौरे पे जाना था, जो मैंने बुकिंग करा रखी थी। तो मेरे सारे हरियाणा थे रिश्तेदार कि ये कैसे जाएगा, ये तो उठ नहीं सकता। लेकिन प्रभु अपनी ग्लोरी के लिए क्या क्या करते हैं, हमारे रिश्तेदारों को प्रभु बताना चाहते थे कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उसी वक्त मेरी वाइफ ने चर्च के पास्टर को बुलाया। अच्छा। रात के टाइम में वो आए, पत्नी के साथ आए और मेरे लिए प्रार्थना करी। मैं तो लेटा हुआ था जैसे मुर्दे की तरह। प्रार्थना करी आधा घंटा। उन्होंने प्रभु को कहा, मेरे बेटे को, जो आपका भी बेटा है, जिसने आपको चुना है, आप इसको ठीक कर दीजिए। आपने प्रार्थना करी उन्होंने। अच्छा। आप विश्वास करिए कि विद इन हाफ एन आवर जैसे उन्होंने प्रार्थना फिनिश करी, मैं खड़ा होकर बैठ गया। और मेरे तो भाई, मेरी माँ और जो मेरे भाई की पत्नी थी, वो कहते ये कौन से गॉड हैं जिनकी प्रार्थना करने से उसी वक्त बगैर दवाई के चंगाई मिल गई। मैंने ये है प्रभु यीशु, जिनको हमने अपनाया है और जिसका हम अनुग्रह हर वक्त साथ रखते हैं। उनको भी आंखें खोल दी, उनको भी पता लग गया प्रभु यीशु के बारे में। जो आपने दूसरा क्वेश्चन हमको किया, पूछा मैंने कि माफी की तबीयत जो भर देता है, प्यार से भर देता है, जो आप बताएंगे बहन कि बच्चे रो रो के प्रार्थना करें, जो हमें जानते भी नहीं थे, ये ईश्वर का प्रेम ही तो है, उसका ही प्रेम है। That's all it is। समझ ही नहीं आता, आपको गैर समझ ही नहीं सकते, जहां तक आप चाह रहे थे, आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जहां तक आप हमारे रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जब हमने उनको बताना शुरू किया, कईयों ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अच्छा नहीं लगता था, वो उठ के चले जाते थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते समय आया कि हमारी कई प्रार्थनाएं हमारे रिश्तेदारों के लिए उसका उत्तर मिला, तो उन्होंने भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया। कई लोग उसकी तरफ हो गए हैं और बाकियों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ होगा। मेरी प्रार्थना से कितने लोगों की चंगाई मिली। मैं कुवैत से प्रार्थना करती थी और दिल्ली में मेरे रिश्तेदार केवल प्रार्थना। सही बात है, ये है शक्ति, ये है प्रभु की शक्ति। इतना ही नहीं, मैं जिस स्कूल में प्रार्थना करती थी वहां पर बच्चे क्लास में बैठे हुए और मैंने आंख बंद करके बंद किया। हमने पिकनिक के ऊपर जाना था, वर्षा हो रही थी, ओले पड़ रहे थे और मैंने बच्चों से कहा आंख बंद करिए और मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने जैसे ही प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करी कि मैं इस मौसम को प्रभु यीशु के नाम से डांटती हूँ, अभी बंद हो जा, मैं अभी कह रही हूँ, और ओले खत्म हो गए और वर्षा खत्म हो गई। बच्चों ने कहा मैडम आंख खोलिए। ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने अनुभव किया। वही प्रभु है जो आंधी पानी को थाम देता है, थाम देते हैं। और आपने दूर से प्रार्थना करो और वो हमारे आंसर दे रहे हैं। कहा है कि मेरे मैंने तो ये अनुभव किया है। ये बात सच है। हाँ भाई, आप बताएं वाली बात। हाँ, जो आप पूछ रहे हैं मैं उसका बताता हूँ कि हमारे एक मैनेजर था, जस्ट लाइक हिटलर। अच्छा। तो वो लोग कुवैती था, कुवैत ऑयल कंपनी में हमारे डिपार्टमेंट का मैनेजर था। तो वो मेरे जो जूनियर थे उनको प्रमोशन देता जाता था और उनके प्रमोशन ऑर्डर मैं तैयार करता था। मेरे दिल को बड़ी अंदर से बड़े दुख होता था। तो एक दिन मैंने सहज करके अपने मैनेजर के पास गया और मैंने कहा सर, आप दूसरों को प्रमोशन दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी नाम कंसीडर करिए। लेकिन मेरे पे वो चढ़ गया। अच्छा। गुस्से से बोला, दीवान तू 6 महीने तो बीमार रहा है। अच्छा। और तू प्रमोशन चाहता है, जा अपना काम कर। अच्छा। मेरा दिल इतना दुखी हुआ, मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु आप मेरे अंदर हैं, मेरा दिल इसने नहीं दुखाया, आपका दिल दुखाया है, आप अब मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे को प्रमोशन चाहिए। ये बात सही, क्योंकि मैं फेस नहीं कर सकता। और मैंने प्रभु को प्रार्थना चालू करी और मैंने चर्च में एक गाना सुना था। अच्छा। और वो गाना मैंने कहा प्रभु ये पूरा करके दिखाइए आप मेरी जिंदगी में। वो गाना था, गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे, ही वर्क्स इन वे वी कैन नॉट सी, ही विल मेक अ वे फॉर मी। तो ये गाना मैं रोज गाता हमारे लिए और तैयार करता है। एक दिन ऐसा आया कि मेरी पत्नी को प्रभु ने विजन दिखाया। अच्छा। कि
आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बदले जा रहे हैं। अच्छा। इन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा भाई वो तो मेरे को सपोर्ट करता है। इसने कहा भाई प्रभु ने मेरे को ये बताया है। अच्छा। तो मैं जब दफ्तर गया तो ऑर्डर आए पड़े। अच्छा। उसके तब्दीली के वो बदला गया। मैंने कहा अच्छा भाई प्रभु की यही इच्छा है, मैं हालांकि नहीं चाहता था वो बदला जाए, वो मेरे सपोर्ट करता था। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीने के बाद में फिर इसको प्रभु ने बताया कि मैनेजर जो है वो भी बदला जा रहा है। अच्छा। मैंने कहा ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो एक हिटलर की तरह है और 35 साल उसको अच्छा। यहां काम करते हुए हो गए, वो तो कभी सोच नहीं सकता। जब दफ्तर गए, अच्छा, प्रभु की इच्छा को आगे कोई नहीं रुक सकता। ये बात सही है। वहां ऑर्डर आ गए ट्रांसफर के, उसका मुंह लटक गया और उसी वक्त भागता हुआ चला गया। अच्छा। क्योंकि विद इमीडिएट इफेक्ट था। अच्छा। चला गया। उसके बाद में नया मैनेजर आया, नया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आया, उन्होंने मेरे लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट करी और मेरे को प्रमोशन मिली। इससे यह साबित होता है कि जब प्रभु की फेवर करते हैं तो वो सारी सिचुएशन क्लियर कर देते हैं। इसमें लिखा है कि मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा, प्रभु कहता है। और दूसरा ये कहता है कि जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? क्या प्रभु से भी कोई टक्कर ले सकता है? और उसके बाद तो इसलिए सताने वालों के लिए दुआ करनी बड़ी जरूरी है। ये बात सच है। हम दुआ करें और आप देखें कि प्रभु कैसा। उसके बाद में वही मैनेजर अपने दोस्तों को मिलने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में आया और वो दरवाजे के पास खड़ा था तो मेरे को उसने देखा, मेरे को बोला दीवान यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद, यही आदमी था जिसने मेरे को कंडेम किया था, लेकिन आपके वचनों के अनुसार रोमन 8:1 देयर इज Therefore now no condemnation for those who are in Christ। आपने वो सच्चे शब्द बता दिए कि ये शब्द मेरे जो है बाइबल में लिखे हैं वो सच्चे हैं, वो पूरे होते हैं। अब मेरे पे कोई कंडेमनेशन नहीं है, ये प्रूव हो गया। ये प्रभु का अनुग्रह है। हम तो प्रभु का अनुग्रह, हमने लायक नहीं है जो हम बैठे हमने। अच्छा, अब मैं आपसे ये बातें करना मांगता हूँ। देखिए दर्शक देख रहे हैं आप लोगों को, और बहुत से लोग इन हालात में भी गुजरते हैं, बहुत से लोग सच्चे परमेश्वर को खोजते हैं। तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? टाइम कम है, 1 मिनट में आप कहें और 1 मिनट में आप कहें। बताएं, पहले बहन आप बताएं कि आप क्या कहना मांगती हैं लोगों से, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो परमेश्वर को। मेरी दर्शकों से एक विनती है कि इस समय प्रभु कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी सोच है। आमीन। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। बिल्कुल सच। पापों को क्षमा करने वाले, शांति देने वाले प्रभु, शक्ति देने वाले प्रभु, चंगाई देने वाले प्रभु, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले प्रभु और अनंत जीवन देने वाले प्रभु, जो सबसे बड़ा चमत्कार है, वो आज प्यार सहित आपको कह रहे हैं मेरे बच्चों, जैसे मैंने इन दोनों को चुना, जैसे मैंने भाई जॉनसन को चुना, मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देना चाहता हूं। वो इस समय हृदय के दरवाजे को खटखटा के कह रहे हैं अपने हृदय के दरवाजे को खोल दो, मुझे अपने अंदर लेकर आओ। बिल्कुल। हाँ भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, फिनिश नहीं हो गया, आप कहें। आप जो कहना चाहते हैं दर्शनों से कि प्रार्थना करने के लिए, ये कहूंगा कि धर्म हमें क्या दे सकता है, प्रभु क्या देता है। हमने गॉड को एक्सपीरियंस किया है और प्रभु कहते हैं जैसे आप हैं वैसे चले आओ, मेरे को कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मेरे को हृदय चाहिए। अगर आप जब उसको हृदय दे दोगे और वो आपके हृदय में आएगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बताएगा आपको क्या करना है। वो तो ये कहता है कि जब आप चौराहे पे खड़े होंगे तो पीछे से आवाज सुनेंगे कि कौन से रास्ते आपको जाना है। वो आपको चंगाई देगा, वो आपको शांति देगा, वो जितनी भी आपकी समस्या हैं सारी समस्याओं का समाधान करेगा। वो ही हमारा जो है। ये बात सच है। उसने कहा मेरे पास अगर कोई आएगा तो मैं उसे हरगिज निकालूंगा नहीं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने समय दिया। प्रभु ने तो आपको भर रखा आनंद से, लेकिन इतना समय इन टीवी वालों के पास नहीं है, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। फिर से खुद प्रभु ने चाहा तो मैं आपको बुलाऊंगा और सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने ये गवाही सुनी इन अजीजों की, प्रभु उनको आशीष दे बहुत। वाकई जब प्रभु अनुग्रह करता है तो हमारा मुंह नहीं थकता उसकी तारीफ करते हुए। जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से देख लिया, प्रभु के प्रेम को चख लिया है, उनका मुंह कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरह से इन्होंने गवाही दी है कि प्रभु ने इनको कैसे दर्शन दिया है, वाकई प्रभु ने कहा है कि वह टूटे हृदयों के समीप रहता है, उसे भाता है टूटे हृदय। मुझे नहीं मालूम दोस्तों, अजीजों, बहन, मेरे भाई किस हालत में आप हैं,
किस डॉक्टर की रिपोर्ट ने आपको परेशान कर दिया है, कौन सी नाउमीदी ने आपको आके घेर लिया है। प्रभु जो हमें आशा देता है, हमारी फिक्र करता है, जिसने कहा कि सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, वो आपको प्यार करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि रिश्ता आपसे हो जाए या प्रभु से आपकी मुलाकात हो जाए, तो ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये कि प्रभु को पुकारें। उसने कहा जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा, तो ढूंढेगा तो पाएगा। जिस तरह से इन्होंने कहा भाई ने कि मैंने प्रभु को देखा, बहन ने देखा कि उन पे प्रभु ने कैसे हाथ रख दिया है। प्रभु किसी का तरफदार नहीं है, जितना प्यार वो उनको करता है उतना ही आपको करता है। आइए मेरे साथ ही प्रार्थना बोलें और प्रभु से अपना रिश्ता बना लें, फिर आप इसी तरह गवाही देंगे जैसे ये लोग बोल रहे हैं। प्रभु का अनुग्रह पर हो। मेरे साथ ही प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तू मेरा मुक्तिदाता हो जा, मुझे अपना दर्शन दे, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे इस बीमारी से छुड़ा। प्रभु मैं सारी चिंताएं तेरे उस पर डाल देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तूने कहा तू हमारी फिक्र करता है, हमारा ध्यान रखता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सब कुछ यीशु मसीह तेरे नाम से मानता हूँ, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है और आप प्रभु के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। फोन नंबर है, और आप चाहें तो जैसा कि हमने ये इंतजाम किया है कि हर इतवार 3 से 5 आप ये स्क्रीन पे जो एड्रेस देख रहे हैं यहाँ पर आ सकते हैं कि हम आपके साथ बैठ के आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ इन भाई लोगों के अजीजों के जिन्होंने टेस्टमनी दी इस तरह से कि प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं जानता हूँ बहुत सी आत्माओं को प्रभु ने इससे छुआ है, और प्रभु आपको अनुग्रह करे और आप जरूर आए और हमसे संपर्क करें। तो इतवार हम आपका इंतजार करेंगे। प्रभु आप पर अनुग्रह करे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत आशीष मिली होगी। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करिए at 905-846-7273। अगर आपको टेप, सीडीज या बाइबल चाहिए तो हमें कॉल करिए at 905-846-7273। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पे। तब तक ये बात याद रखिए कि प्रभु यीशु को आपका ध्यान है। और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है। तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है,